विप्योर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज भारत व विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी भूपटल प्रवाह प्राकृतिक सिंधिया दरार हैं जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा राख भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैसें निकलती हैं। अब जानते हैं इसमें होता है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी में कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से जितना भी मैग्मा होता है वो निकलता है। अब जानते हैं मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होती है। आइए जानते हैं अब लावा के बारे में। मैग्मा से बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मतलब मैग्मा से जो बाहर निकलता है वो रूप, वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अब जानते हैं सिंडर क्या होता है। सिंडर बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। अब जानते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ज्वालामुखी होता है 3 प्रकार का। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, फिर शांत ज्वालामुखी। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। अब जानते हैं सबसे पहले कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर उद्गार विस्फोट होता रहता है। क्योंकि ये ज्वालामुखी सदैव ही क्रियाशील रहते हैं, इसीलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। इन ज्वालामुखियों में प्रमुख हैं इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से एटना व स्ट्राम्बोली हैं। कुल मिलाकर जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 500 पूरे विश्व में पाए जाते हैं। स्ट्राम्बोली मुख्य भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास भाग प्रकाशित रहता है। इसीलिए इस कारण इस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगले क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है प्रसुप्त ज्वालामुखी से अभिप्राय क्या है। देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी से अभिप्राय ऐसी ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं होता है, लेकिन इसमें कभी भी अचानक उद्गार हो सकता है। इस तरह के ज्वालामुखी प्रायः शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। मतलब ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें काफ़ी समय से इसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी अचानक इसमें क्या हो सकता है? उद्गार, अर्थात मैग्मा वगैरह निकल सकता है। इसमें विस्फोट निकट भविष्य में कभी भी अचानक हो सकता है। इसके कारण इसके उदाहरण विसुवियस जो कि भूमध्य सागर में पाया जाता है, क्राकाटोवा जो कि संडा जल डमरू मध्य में पाया जाता है, और फुजियामा जो कि जापान और मेन फिलीपींस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला होगा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार विस्फोट नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और जिनमें आगे कोई संभावना भी नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्योंकि इन ज्वालामुखियों में उद्गार नहीं होता है, इसीलिए इन्हें मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी पूर्ण रूप से शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। इनमें निकट भविष्य में विस्फोट की कोई संभावना नहीं होती है। ये ज्वालामुखी मानव जीवन के लिए खतरनाक नहीं है। इनके मुख्य उदाहरण जो कि हैं, जैसे कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान जो कि ईरान में पाया जाता है, पोपा जो कि म्यांमार और किलिमंजारो अफ्रीका, और चिम्बाराजो जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब देखते हैं कि
विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जानते हैं कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं कि जैसे ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में पाया जाता है, क्राकाटोवा जो कि इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है, माउंट रेनियर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ज्वालामुखी है, मोनालोवा हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जो कि जापान में स्थित है, विसुवियस स्ट्राम्बोली माउंट एटना जो कि इटली में है। ये तीनों किस में है? इटली में है। विसुवियस स्ट्राम्बोली माउंट एटना जो कि इटली में है, मेयोन जो कि फिलीपींस में है, लेसन पीक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मेरापी जो कि इंडोनेशिया में, अलबुर्ज जो कि है वो ईरान में स्थित है। अब देखते हैं कि फिनाबालू जो कि मलेशिया में, एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है। अब अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।